भोपाल से बड़ी खबर है। जनजातियों के समग्र विकास में लगी मोहन सरकार। 23.4% बढ़ाया गया जनजातीय विकास योजनाओं का बजट। जनजातीय वर्ग के कल्याण और समर्थ बनाने की महत्वपूर्ण पहल। वित्त वर्ष 2024 और 25 में अनुसूचित जनजाति के लिए खोला गया खजाना। मोहन सरकार ने 40,804 करोड़ रुपए का बजट पारित किया। 2023 और 24 की तुलना में इस बार का बजट 3,856 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया और सहरिया बहुल क्षेत्रों में बहुउद्देशीय केंद्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा एवं विद्युतीकरण से जुड़े कार्य कराए जा रहे हैं। बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार 2024-25 में 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। इन क्षेत्रों में 217 नए आंगनबाड़ी भवन बनाए जा रहे हैं। इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में जनजातीय विद्यार्थियों को आकांक्षा योजना के अंतर्गत जेईई नीट कॉलेज की तैयारी के लिए भोपाल और इंदौर और जबलपुर में कोचिंग दी जा रही है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को कोचिंग दी जा रही है। जनजातीय वर्ग के बच्चों की शिक्षा दीक्षा की ठोस चिंता करते हुए सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिए 667 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इस वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 11वीं, 12वीं और महाविद्यालय का छात्रवृत्ति के लिए 500 करोड़ रुपए प्रावधान किया है। निःशुल्क कोचिंग के साथ सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को टैबलेट भी देगी। बैगा, भारिया एवं सहरिया पीवीटीजी के लिए पृथक पृथक विकास प्राधिकरणों सहित कुल 11 प्राधिकरण कार्यरत है। और ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, यहां पर एक बड़ा कदम सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति के लिए खोला गया खजाना। देखिए, निश्चित तौर पर और कहना होगा कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है उसका पूरा फोकस जनजाति जो समुदाय है उसके विकास को लेकर है। और हमने देखा था कि जनजाति समुदाय के न केवल विकास बल्कि उनके मान सम्मान को किस तरीके से वापस लाया जाए और जो जनजाति समुदाय के महापुरुष थे उनको देश के अंदर किस तरीके से कहना होगा कि उनकी जो गाथाएं थी वो लोगों तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। कल्ली सिंग्रामपुर दमोह के अंदर हमने देखा था कि रानी दुर्गावती जो गौंड रानी हुआ करती थी उनको सम्मान में कैबिनेट का आयोजन किया गया और कई सारे ऐलान मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए थे। वहीं पर प्रदेश सरकार के द्वारा अब यह बताया जा रहा है कि जनजातीय विकास को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कुछ काम किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 3,804 करोड़ के बजट का ज्यादा प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। 2023-24 में जो बजट 40,856 करोड़ रुपए का हुआ करता था, इसको बढ़ाकर जो है 3,804 करोड़ रुपए बढ़ाकर इस बार बढ़ाया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार का जो पूरा फोकस है वो कहीं ना कहीं जनजातीय क्षेत्र के विकास को लेकर है। और अगर हम बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उनके जो स्वास्थ्य और शिक्षा है उसको लेकर पूरी तरीके से काम कर रही है। अगर जनजातीय क्षेत्रों की बात करें तो जनजातीय क्षेत्र के में आंगनवाड़ी के केंद्रों को खोले जाने के लिए इस प्रदेश सरकार के द्वारा 100 करोड़ से ज्यादा रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पोषण आहार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष पोषण आहार अनुदान के तहत 1500 रुपए की राशि जो है विशेष जनजातीय क्षेत्रों के जो महिलाएं उनके खाते में डाली जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो जनजातीय जो समुदाय के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए अगर वो नीट और जेईई की तैयारी करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर ही भोपाल, जबलपुर और इंदौर के अंदर निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। अगर ये छात्र अंतर्राष्ट्रीय कहना होगा, माफ कीजिएगा, कि यूपीएससी या राष्ट्रीय स्तर की किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके कोचिंग का खर्चा भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 11 अलग अलग प्राधिकरण जो जनजातीय समुदाय के में काम करने वाले हैं, उन चाहे वो सहरिया हो, भारिया हो, बैगाव, इनके अंतर्गत आने वाले 11 जो पीजीवीटी जो प्राधिकरण है उनका गठन भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। लिहाजा कहना होगा कि रानी दुर्गावती के 500वीं जयंती के मौके पर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस तरीके से कैबिनेट का बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए थे, उसके बाद में अब मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से जनजातीय समुदाय पर फोकस कर रही है। और साथ ही साथ प्रदेश सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस साल प्रदेश की सरकार ने जनजातीय समुदाय के लिए क्या कुछ नए प्रावधान किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुधीर जी।